साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि गुरु का आशीर्वाद जीवन में हमेशा फलीभूत होता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। सभी रणभेरी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि धर्मराज युधिष्ठिर को लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र कवच आदि रथ में ही छोड़कर पैदल कौरवों की सेना की ओर जाते देखा। सभी को हैरानी हुई, ये क्या हो रहा है। अर्जुन ने धर्मराज से पूछना चाहा, किंतु कुछ सोचकर स्वयं भी वो उनके पीछे चल दिए। तभी पीछे भीम आदि शेष पांडव कृष्ण जी के साथ चल दिए। लेकिन भीम ने पूछ ही लिया, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। धर्मराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु श्री कृष्ण जी ने शांत रहकर देखते रहने का संकेत कर दिया। इधर कौरवों की सेना में युधिष्ठिर को अपनी ओर पैदल आता देखकर कोलाहल मच गया। अनेक मुंह अनेक बातें। कोई युद्ध के नियमों के अनुसार डरपोक सिद्ध करके यह कहना चाहता था कि वे क्षमा मांग कर युद्ध न करने की प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो कोई राजनीति की चाल बताकर व्यर्थ के विवाद से बच जाता। कोई यह भी संदेह करते कि भीष्म द्रोण आदि के यह पांडव स्नेहभाजन है, अतः उनमें से किसी को फोड़ने का प्रयास है। अनाचारी कौरवों के संपर्क में रहने वालों को जो कुछ सोच रखना उपयुक्त था, सभी अपने अपने बुद्धि बल का प्रयोग कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास पहुंचे, आदर के साथ उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पितामह ऐसा अवसर आ गया है कि हम लोगों को आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। आप हम लोगों को अपने आशीर्वाद के साथ आज्ञा प्रदान करें। भीष्म पितामह ने जवाब दिया, युधिष्ठिर वास्तव में तुम धर्मराज हो, यह शब्द तुम्हारे ही योग्य है। तुम यदि भारतीय संस्कृति की परंपराओं का ध्यान न रखते तो आगे इन्हें कौन व्यवहार में लाता। तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यदि इस प्रकार नम्रता से अनुमति लेने ना आते तो मुझे अवश्य क्षोभ होता और तुम्हारी पराजय की कामना करता हुआ मैं उसके लिए प्रयत्न भी करता, किंतु अब मैं तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ। दुर्योधन का अन्न ग्रहण करते रहने से मुझे उसकी ओर से लड़ना पड़ रहा है, अधर्म का साथ देना पड़ रहा है। तुम इसको छोड़कर जो भी अभिष्ट हो मांग सकते हो। युधिष्ठिर बोले, पूज्य आपसे युद्ध करके हम लोग किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म ने फिर कभी आकर इस रहस्य को ज्ञात करने की आज्ञा दी। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उन्हें भी प्रणाम करके युद्ध की आज्ञा मांगी। उन्होंने भी पितामह की भांति दुर्योधन की ओर से लड़ने में अपनी विवशता दिखाते हुए पांडवों को विजय श्री प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तब धर्मराज ने पूछा, भगवान आपके होते हुए विजय श्री हमारे हाथ कैसे आ सकेगी। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, ये सत्य है कि हमारे हाथ अस्त्र शस्त्र रहते हमें कोई मार नहीं सकता, किंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा युद्ध में कोई अप्रिय समाचार सुनने पर मैं अस्त्र शस्त्र त्याग कर ध्यानस्थ हो जाता हूँ और उस समय मुझे मारा जा सकता है। इसके बाद युधिष्ठिर कुलगुरु कृपाचार्य के पास पहुंचे। सम्मान और नम्रता के साथ साष्टांग प्रणाम करके युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने भी पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की भांति कह सुनकर आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर विजय का उपाय पूछने की ही चिंता कर रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही युधिष्ठिर के भाव समझकर कहा, धर्मराज मैं किसी के द्वारा मारा तो नहीं जा सकता, परंतु तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी विजय के लिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा और युद्ध में तुम्हारी विजय में मैं बाधक नहीं बनूंगा। कृपाचार्य को उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए युधिष्ठिर मामा शल्य के पास गए। मामा को भी प्रणाम करते हुए उन्होंने युद्ध की स्वीकृति चाही। मामा ने भी भीष्म पितामह की बातें दोहरा दी और युद्ध में पांडवों की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने और कुछ सहायता न करने की स्थिति में एक बहुत बड़ा कार्य करने का वचन दिया। शल्य ने कहा, क्योंकि मैं दुर्योधन के साथ वचनबद्ध हूँ, फिर भी मैं अपने कठोर शब्दों से कर्ण को हतोत्साहित करते रहूँगा। किसी भी व्यक्ति को अपनी उन्नति के मार्ग से अथवा लक्ष्य से गिराना हो, उसे कमज़ोर करना हो, तो उससे
उसकी छोटी सी कमज़ोरी को भी बहुत बड़ा बताकर निरुत्साहित कर दीजिए। उसका साहस ढीला होने से उसका मन अशक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आगे चलकर या तो वो स्वयं ही कार्य छोड़ बैठेगा अथवा मार्ग में कठिनाई आने, विफलता प्राप्त होने पर वो अपना सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए महारथी कर्ण को हतोत्साहित करते रहना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। अब सभी गुरुजनों को प्रणाम करके युद्ध की अनुमति प्राप्त करके तथा विजय का आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर श्री कृष्ण और अपने भाइयों सहित अपनी सेना में आकर अपने रथ पर जा बैठे। युधिष्ठिर ने इस प्रकार विनम्रता से सम्मान करके भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के हृदय में घर करके अपने लिए ऐसी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी कि उन्होंने यश अपयश जय पराजय यहाँ तक कि प्राण तक का मोह छोड़कर उन्हें ऐसे रहस्य बतला दिए जिसके बिना पांडवों की जीत असंभव थी। इसीलिए साथ संगत जी, किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के पहले अपने बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए ताकि सफलता में संदेह ना रहे और गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कुछ महानुभाव ऐसे भी आते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री दयानंद शास्त्री, सबसे उम्र दराज अध्यापक जो संस्कृत पढ़ाते थे और सभी उनको गुरु कहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सामने वाला खुद ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता था। सुडोल कद काठी और चेहरे की लालिमा उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी। स्कूल के हेडमास्टर से लेकर चपड़ासी तक दयानंद शास्त्री के आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रहते थे। सभी को वो एक ही आशीर्वाद देते थे कि मृत्यु तक जिंदा रहो। अब उनका ही एक शिष्य था जिसका नाम था सोहन। सोहन गुरु से अकेले में मिलना चाहता था और इस आशीर्वाद का मतलब जानना चाहता था। संयोग से एक दोपहर गुरुजी एक पेड़ के नीचे खड़े थे तो सोहन ने तुरंत जाकर गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने वही आशीर्वाद दिया। तब सोहन ने पूछ ही लिया, गुरुजी मृत्यु से पहले कौन मरता है? गुरु ने सोहन के सर पर अपना हाथ रखा और सोहन को वो एक कमरे में ले गए। उस कमरे की चारों दीवारों पर स्लोगन लगे हुए थे। गुरुजी ने सोहन का ध्यान एक स्लोगन की तरफ आकर्षित किया जिस पर लिखा था कि वीर पुरुष जीवन में एक बार ही मरते हैं, कायर तो हर रोज 1000 बार मरते हैं। तो सोहन ने तुरंत गुरु से पूछा कि वीर किसे कहते हैं? गुरुजी ने कहा, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता उसे वीर कहते हैं। सोहन ने कहा, गुरुजी मैं समझ गया। तो गुरु ने पूछा, केवल समझ गए हो या जीवन में इस पर अमल भी करोगे? सोहन ने कहा, गुरुजी आपका दिया हुआ आशीर्वाद सदैव फलीभूत होगा। सच में गुरु का आशीर्वाद साथ संगत जी जीवन में हर बार फलीभूत ही होता है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो गुरु का आशीर्वाद इंसान को हौसला देता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।